नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी की है। इसमें सरायकेला सीट से गणेश महली को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो 22 अक्टूबर को ही अन्य नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने चंपाई सोरेन को टिकट दिया है। वहीं कोटी सीट से रामसूर्य मुंडा को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले झामुमो ने पहले 81 में से 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए 3 लिस्ट जारी की थी। वहीं अब 2 और उम्मीदवारों के साथ पार्टी ने अब तक 43 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस और झामुमो 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी 11 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और वामपंथी दल चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। राजद ने मंगलवार को 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। आजसू पार्टी 10 सीटों पर, जदयू 2 सीटों पर और लोजपा रामविलास 1 सीट पर झारखंड के अंदर अपने प्रत्याशी उतारते हुए चुनावी मैदान में लड़ती हुई नजर आएगी। जानकारी के अनुसार अगर 2019 की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनते हुए 47 सीटें जीती थी। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 30 पर जीत हासिल की थी, जबकि 5 निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें, झाविमो पी को 3, आजसू को 2 और भाकपा माले और एनसीपी को 1-1 सीट मिली थी। इसके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे। आपको यहां बताते चले कि पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई है और यह 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आगामी चुनाव में कुल 2 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं, जिनमें 11,84,000 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। 1,13,000 दिव्यांग और थर्ड जेंडर और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होने वाले हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अब झारखंड में सरकार किसकी बनती है, एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन भी पूरी सियासी ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा इंडिया एनडीए की लड़ाई में आखिर झारखंड की सरकार में कौन काबिज होता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।